आज कुछ टाइम हुआ, बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। केकेआर प्लेऑफ से बाहर हो गई क्या? ओ शिट, आज? ओह नहीं 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 नहीं, बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। देखो, मैं पहला आदमी हूँगा ये चीज कहने वाला, और अभी आईपीएल का तीसरा ही हफ्ता चल रहा है, लेकिन केकेआर का सीजन ओवर है। मैटर खत्म है, टीम खत्म है, 6 ही मैचेस हुए हैं, लेकिन केकेआर हैव बीन एलिमिनेटेड। एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड इतना ज्यादा खराब है ना कि पिछले 9 मैचेस से ये टीम विनलेस है। कैन यू इवन बिलीव दैट? जिसमें से 7 मैच ये हारे हैं और 2 मैच बारिश की वजह से खराब हुए हैं। 2025 और 26 का सीजन मिला के तो मैं क्रेजी रिकॉर्ड बता देता हूँ। लास्ट टाइम व्हेन केकेआर वन अ मैच, Kohli was still aiming for 10,000 test runs. That dream was still alive. RCB was still a virgin team and Jawan was the biggest Bollywood hit. धुरंधर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सोचो एसआर की किस्मत इस समय कितनी खराब होगी कि एक आर रहाने ने टीम की लंका लगा दी और दूसरे आर रणवीर ने मूवी रिकॉर्ड्स की लगा दी। एंड बाय द वे, दिस इज द सेकंड वर्स्ट स्ट्रीक इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल कि केकेआर ये फेस कर रही है कि वो 7 मैच हार चुकी है विदाउट अ विन। मतलब एक टीम कितना ही खराब खेल सकती है कि अभी इन्होंने राजस्थान रॉयल्स, पंजाब और आरसीबी से मैच खेला भी नहीं है और ऑलरेडी ये सारे मैचेस हार चुके हैं। लोग बातें करते हैं ना खराब क्रिकेट की, विद टुकुराज कायदा दिस, केएल कायदा दैट। मैं कह रहा हूं यू कैन नेवर एवर एवर मैच द लेवल ऑफ बैड विद इब्न बतूता उल रहाने कायदा। बिकॉज जब ये ग्राउंड पे उतरता है ना, तुम टॉस जीत जाओगे, एक बार को अपनी बंदी से आर्ग्यूमेंट जीत जाओगे, लेकिन मैच नहीं जीत सकते भाई, मैच नहीं जीत सकते। स्टिल कांट बिलीव इन लोग के पास शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दोनों थे एंड दोनों को फंबल कराया इन लोगों ने बैक टू बैक। आई मीन तुम देख ही लो शुभमन गिल ने इस मैच में कैसे पेला इन लोग को। वो तो किसी की पनौती लगी पड़ी थी वरना आज सेंचुरी आ रही थी। डैम, यू ऑल ब्रोक अप ना, शी ब्रोक, आई एम अप। उफ श्रेयस, मुझे निकाल कर जो मैच जीता रहा है हाइलाइट्स भेज दो भाई श्रेयस को एक बारी, क्योंकि उसके पास तो है अपनी। एंड एट दिस पॉइंट मैं कह रहा हूँ भाई, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर केकेआर हिस्ट्री की पहली टीम बन जाती है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट केकेआर फैंस, जो सीजन में एक भी मैच न जीते, क्योंकि ये परफॉर्मेंस भी ऐसे ही देके आए हैं। और बोल और खत्म है भाई मैटर, घी तेल अदरक सब खत्म है इस टीम का। देखो डाउनफॉल सीएसके का भी चल रहा था, डाउनफॉल मुंबई का भी चल रहा है, लेकिन देवर नेवर दिस बैड कि एक भी मैच नहीं जीत पा रहे हैं। हर कोई आ रहा है, जो आ रहा है पेल के चले जा रहा है। मतलब गुजरात टाइटंस जैसी टीम जो हर मैच को लास्ट ओवर तक लेके जा रही है, अहमदाबाद जैसा ग्राउंड जो फ्लैट पिच प्रोवाइड करता है, वो भी इनको अगर 2 पॉइंट नहीं दे पाया तो क्या देगा यार। बट गुजरात टाइटंस को मैं मान चुका हूँ भाई, वो अलग ही लेवल की टीम थी भाई। टीमें देखती है कि अगर ये टारगेट भाई आसान टारगेट है, फ्लैट पिच है 180 की, तो 16-17 ओवर में चेज हो जाएगा। टीम्स कोशिश करती है कि इसको 13-14 ओवर में कंप्लीट करें, नेट रन रेट बढ़ाए। जीटी कहती है कि हम इसको लास्ट ओवर तक लेके जाएंगे। वो अलग ही लेवल का बंदा था। पता है क्या है, गुजरात टाइटंस ने सीरियसली ले लिया। लोग बोलते रहते हैं इनके मैचेस बोरिंग होते थे, कौन देखेगा, लास्ट सीजन तक कोई नहीं देखता, इसीलिए इन्होंने जान के भाई डेड बोरिंग मैचेस को रिवाइव करने का तरीका ढूंढ लिया कि लास्ट ओवर तक ले जाओ। पता तो है ही इनको इन्होंने जीतना है, लेकिन किसी तरीके से लास्ट ओवर तक ले जाओ। ब्रो टुक दीज लाइन्स सीरियसली, डाउन टू अर्थ रवे छोरा जमींदारा। भाई ये जेन्युइनली क्या है, ये जैसा सच में आया होता क्या मैच देखने? मतलब वही बात है कि देखो लोगों को क्या पसंद है, वैसी स्क्रिप्ट अगर लिखनी है तो फिर लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा ना। और आज तो वैसा ही मैच लिख दिया, लास्ट ओवर तक गया था जो। एंड सोचो कि यार इतनी खराब थी ना इस गेम में कि 120 बॉलों का ये मैच होता है, जिसमें 57 बॉल्स उन्होंने अहमदाबाद की फ्लैट सपाट हाईवे पे डॉट खेली थी। लोग सीएसके की ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें करते हैं भाई, केकेआर पीछे नहीं है उनसे। 2-4 पेड़ ही कम लगाए होंगे केकेआर ने सीएसके से अभी तक। आज मुझे बोलने दो भाई, आज मुझे रैंट करने दो केकेआर के बारे में, बहुत कुछ आ रहा है मेरे पास बोलने को। आई नो इस साल हिंदी कमेंट्री की लोग बहुत बातें कर रहे हैं, किसी को पसंद नहीं आ रही है, तो अगले साल कमेंट्री बॉक्स में कौन नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन कौन होगा ये मुझे पता लग चुका है। गेट रेडी फॉर वन एंड ओनली अजिंक्य रहाणे मास्टर क्लास इन हिंदी कमेंट्री नेक्स्ट ईयर भाई। केकेआर के पास एक पॉइंट पे शुभमन गिल हुआ करता था, जो कि उन्होंने जाने दिया। उनके पास श्रेयस अय्यर हुआ करता था, वो भी उन्होंने जाने दिया। ये दोनों अपनी टीम को लास्ट ईयर टॉप 4 में लेके गए थे प्लेऑफ्स खिलाने के लिए, गुजरात और पंजाब। मीनवाइल कोलकाता नाइट राइडर्स हैव देयर कैप्टन अजिंक्य रहाणे, जो कि इन्हीं टॉप 4 टीम्स को एनालाइज कर रहा था क्रिक बस पे बैठ के साल भर। दिस इज द लेवल, दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज वेयर द केकेआर मैनेजमेंट
केकेआर की डाउनफॉल का रीजन रहाने नहीं है, केकेआर की डाउनफॉल का रीजन उनकी मैनेजमेंट है। वो बंदा है जिसने डिसीजन लिया कि रहाने शुड बी द कैप्टन। एट दिस पॉइंट ये बंदा एज अ प्लेयर ही टीम में फिट नहीं बैठता है, कैप्टन तो दूर दूर की बात है भाई। 152 रन हो गए टूर्नामेंट में 147 के स्ट्राइक रेट के साथ, और अब देखो स्ट्राइक रेट 140 प्लस है, खराब ना हो जाए इसीलिए 0 स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी आज, गोल्डन डक बनाया मैच में। डीएसपी मोहम्मद सिराज को पहली बॉल पर बाउंड्री मारने चला था, अरेस्ट कर लिया। इफ एज अ प्लेयर रहाने इज बैड, सोचो एज अ कैप्टन ही इज वर्स्ट। लोएस्ट विन रेट एज अ कैप्टन इन आईपीएल अजिंक्य रहाने 31.18%। लोएस्ट विन रेट एज अ केकेआर कैप्टन अजिंक्य रहाने 25%। और अभी तो सिर्फ 6 ही मैचेस हुए तो इतने बुरे हाल है भाई। मीनवाइल श्रेयस अय्यर, जिसको इन्होंने लेट गो करा, जिसने इनको ट्रॉफी जिताई, वो बंदा इस समय आईपीएल का बेस्ट कैप्टन है विद द बेस्ट विन परसेंटेज, और इस सीजन पंजाब को एक मैच नहीं हारने दिया है अभी तक। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द कर्मा। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मिला है गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाने में। 2016 में केकेआर के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर था गौतम गंभीर, 500 प्लस रन्स। 17 में ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन आईपीएल अमंग इंडियन बैटर्स। देन 2018 में ही कम्स बैक टू दिल्ली कैपिटल्स। गौतम गंभीर देन स्कोर्स अ 50 इन द फर्स्ट गेम। नेक्स्ट 4 मैचेस वो फेल होता है एंड ही वाज द कैप्टन ऑफ दिल्ली डेयरडेविल्स बाय द वे उस समय। सो व्हाट डज ही डू आफ्टर फेलिंग 4 मैचेस? ये बंदा स्टेप्स डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी and literally returns the money. That is what self-respect looks like. Exactly. इसी तरीके से तुम अपनी डिग्निटी बचा सकते हो, तुम अपनी लेगेसी बचा सकते हो, और तुम लोगों की आइज में विलन बनने से बच सकते हो, प्लस टीम की नैया डूबने से बचा सकते हो। एंड गौतम गंभीर वाज आल्सो 36 years old बाय द वे उस समय। मिड सीजन उस बंदे ने कैप्टनसी गिव अप कर दी थी। कोई भी बंदा होता कहता भाई मैं तो ईगो पे लेके जाऊंगा, मैं तो मैच जिताऊंगा टीम को, यहाँ से मैं तो टर्न अराउंड करूंगा, कुछ भी हो मैंने पैसे ले रखे हैं। नहीं, उसने अपना काम, उसको पता था नहीं हो रहा मेरे से तो मैं छोड़ दूंगा, किसी और के हाथ में दे दूंगा, लेकिन अपनी यहाँ पे लेगेसी खराब नहीं होने दूंगा। एंड बाय द वे इसी मूव के बाद दिल्ली गॉट श्रेयस अय्यर एज देयर कैप्टन, और उसके बाद श्रेयस अय्यर वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स ऑफ आईपीएल। सेम चीज दिनेश कार्तिक के साथ हुई थी 2020 में। 7 गेम हुई थी केकेआर की और डीके 4 गेम जिता पाया था टीम को। अंडर परफॉर्म कर रही थी टीम, डीके भी अंडर परफॉर्म कर रहा था। व्हाट डिड ही डू? He gave up the captaincy to hand it over to Owen Morgan, जो कि ऑब्वियसली उस समय 2019 का वर्ल्ड कप जिता के आया था इंग्लैंड को। तो उस समय केकेआर इस लेवल पे ऑपरेट करती थी। बड़े बड़े प्लेयर्स हेजिटेट नहीं करते थे ऐसे बड़े डिसीजंस, बोल्ड मूव्स लेने से जिससे टीम का भला हो। एंड इस डिसीजन का भी कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि केकेआर अगले साल ओवेन मॉर्गन के अंडर 2021 का आईपीएल फाइनल खेली। तुम हेड कोच अभिषेक नायर का ही रिकॉर्ड उठा के देख लो। 3 wins in 10 मैचेस सीपीएल 2022, 1 win in 10 matches ILT 2023, 2 wins in 8 matches WPL 2026 and 0 wins in 5 matches for IPL 2026। टोटल इस बंदे ने 33 मैच कोच करे हैं अपने करियर में और सिर्फ 6 मैचेस जिताए हैं भाई। मतलब ये तो परसेंटेज बहुत ही खराब है। मतलब आई डोंट नो हाउ हेड कोच की पोजीशन मिल कैसे रही है, कौन डिसाइड कर रहा है कैप्टेंसी और हेड कोच, क्योंकि यहाँ लेवल देख लो, आईपीएल का लेवल बहुत ऊपर है भाई। लेकिन जिस बंदे ने सीपीएल में 10 में से 3 मैच जीते और आईएल T20 जैसी लीग्स में 10 में से 1 मैच जीता है, वो आईपीएल में कैसे कोच करेगा एक टीम को? आईपीएल अलग लेवल पे ऑपरेट करता है। मुंबई इंडियंस 5-5 सुपरस्टार के साथ नहीं जीत पा रही है। थोड़ा नीचे बोल बोल के कितना नीचे लेके आ गया तू? अबे इसका बस चले तो ये अपने को डायरेक्ट ऊपर पहुंचाएगा। एंड मैं पता है क्यों यहाँ पे कह रहा हूँ कि केकेआर एलिमिनेट हो गई है और उनका सीजन ऑलरेडी ओवर हो गया है, क्योंकि मैं मैच करके आया हूँ और जेन्युइनली बता रहा हूँ नहीं है चांस इनके पास। मतलब 6 मैचेस ये खेल चुके हैं, 5 मैचेस हारे हैं, उसमें से 1 मैच का इनको पॉइंट मिला है जो कि बारिश से भगवान ने दे दिया। 8 मैचेस बचे इनके पास और 8 में से अगर कोई 8 जीतने की उम्मीद लगा रहा है तो भाई तुम तो रहने दो भाई, ठीक है, यू क्रिकेट छोड़ दो प्लीज। रियलिस्टिकली देखिए, अगर जी जान का जोर लगा कि ये लोग 8 में से 5 मैच भी जीत जाते हैं, ठीक है 5 मैच, तब भी टोटल 11 पॉइंट बना पाएंगे। और 11 पॉइंट पे कौन सी टीम आज तक क्वालिफाई हुई है भाई? 6 मैच भी जीत जाएंगे तो भी ये टोटल 13 पॉइंट्स तक जा पाएंगे। और मैं बता रहा हूँ 6 से ज्यादा यहाँ से कोई टीम जीत भी नहीं सकती है। एंड अगर गलती से सोच रहे केकेआर फैंस की भाई जैसे आरसीबी ने करा था 2024 में, या पहले केकेआर भी कर चुकी है 2010 में, ये एकदम से पलटी मार के लगातार 6-7-9 मैच जीत गए और भाई आ गए, भाई इस केकेआर की टीम में वो दम नहीं है, ना इनके पास वो कैप्टन है जो करके दिखा सके, ना इनके पास वो प्लेयर्स है। ओनली वे दिस मिरेकल कैन बी पॉसिबल इज अगर शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो, टिम साउथी और एंड्रे रसल वापस टीम में खेलने आ जाए कोचिंग छोड़ के। इमेजिन हैविंग कोच स्टाफ हु कैन स्टिल प्ले बेटर देन द मेन टीम।
ये भी उतर जाए फिर भी यहाँ से सीजन बच जाएगा, लेकिन इन प्लेयर्स से नहीं होने वाला। मैं तो कह रहा हूँ अब टाइम आ चुका है, सबको बैठाओ, सबको सैक कर दो, यंगस्टर्स को चांस दो और ये सीजन निकालो किसी तरह, ताकि अगले साल ऑक्शन में आके कुछ बचा ले कोई। और प्लीज मैनेजमेंट चेंज करो। ये जो कोच और कैप्टन का डेडली कॉम्बिनेशन है ना भाई, विनलेस वाला, तो ये एक पहली टीम बन सकती है इस सीजन जो कि बिल्कुल एक भी मैच ना जीते। मिशन 974 में फिर से आया हूँ, बैग कहाँ रखूँ, उफ। हैकर्स की एंट्री हो चुकी है दोस्तों, हैकर्स की एंट्री हो चुकी है ऑरेंज कैप की रेस में। 86 ऑफ 50 बाय कैप्टन शुभमन गिल ऑन अहमदाबाद सपाट हाईवे, वन साइडेड चेज बना दिया भाई ने और मैच जीत लिया टीम के लिए। थर्ड कंसेक्यूटिव 50 हो गई है बंदे की, एक मैच इंजरी से मिस करा था, उसके बाद से आके ब्रो हैजंट मिस्ड। ऑरेंज कैप आ चुकी है भाई के पास और ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में 233 रन के साथ टॉप पे बैठा हुआ है शुभमन गिल। डिफरेंस इज कि भाई 3 लगातार 50s है और ये इसका सिर्फ चौथा मैच है। बाकी जो नीचे प्लेयर्स है ना, विराट कोहली, क्लासन, पाटीदार और ईशान, सब 5-5 मैच खेल के 200 प्लस रन बनाए हैं। शुभमन गिल ने 4 मैच में बना दिया। ब्रो इज अ टोटल आईपीएल बीस्ट। मुझे पता है लोग बोलेंगे भाई मेरी गांड जल रही है और ये सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने तुम्हें सीजन के शुरुआत में बोल दिया था शुभमन गिल आईपीएल ओन करता है, ही विल प्ले बेटर। मैं तो कल भी बता दिया था वो सेंचुरी मारने वाला है। वो तो भाई मतलब थोड़ा मतलब वो पनौती लग गई होगी तो सेंचुरी नहीं हो पाई, वरना 86 भाई गुड नॉक एज एक्सपेक्टेड। ओवरऑल जीटी की बैटिंग शुभमन गिल पे ही डिपेंडेंट थी, बाकी सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करा। फिर एसआरके ने आके एंड में एसआरके की टीम के अगेंस्ट मैच फिनिश कर दिया। फनी चीज ये थी कि रहाणे की कैप्टेंसी वो सो कुक्ड इन दिस मैच की लास्ट ओवर रमनदीप डाल रहा था, मतलब। बट देखो आई नो इस मैच में बहुत केकेआर रैंट भरी पड़ी थी एंड और प्लेयर्स हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन वी हैव टू टॉक अबाउट रिंकू सिंह ब्रो। कंपटीशन अभिषेक नायर और रहाणे में चल रहा है कि केकेआर को कौन ज्यादा बर्बाद करेगा, लेकिन विनर रिंकू सिंह निकल के आ रहा है, देख लो। भाई मुझे ये बात समझा दो कोई, रिंकू सिंह ये जब कोहली वगैरह से बैट मांगता है उसके बाद क्या वो प्रैक्टिस करना भूल जाता है बैट से? कि क्या करता है बैट का? क्योंकि रन तो नहीं आ रहे हैं इस सीजन, रन तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और पहली बार ऐसा होने वाला है कि कोई प्लेयर इंडिया के लिए उतना बुरा नहीं खेला है लेकिन फिर भी ड्रॉप हो जाएगा अगले सीजन में क्योंकि आईपीएल खराब खेल दिया। यूजुअली उल्टा होता है कि आईपीएल अच्छा खेल के लोग इंडियन टीम में आते हैं। ये बंदा आईपीएल इतना गंदा खेल रहा है कि अब इंडियन टीम में इसको कोई आने ही नहीं देगा। इस आईपीएल में रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस देख लो भाई, 33 ऑफ 21 अगेंस्ट मुंबई, 35 ऑफ 25 अगेंस्ट एसआरएच, फिर 4 ऑफ 7, 6 ऑफ 12, 1 ऑफ 2। भाई प्रोग्रेसिवली वर्स होती गई है। पाहुल इंस्टीट्यूट ऑफ टीम फिनिशर में बंदा नया है भाई, बता दो इसको बैक कहाँ रखना है इसको। माय फेस जिम्मेदारी वाला काम। ओए रिंकू कितना भी खराब फिनिशर हो लेकिन ही इज द मोस्ट रिलायबल प्लेयर। बाकी टीम के बॉलर्स रिलाय कर सकते हैं कि रिंकू की विकेट तो आ ही जाएगी। डोंट कॉल हिम रिंकू सिंह एनी मोर भाई, कॉल हिम रिंकू स्विंग एंड मिस बिकॉज बॉल छुई नहीं जा रही है। भूल जाओ 5 छक्के इन एन ओवर, 5 छक्के इन सीजन ही आ जाए तो गनीमत होगी थोड़ी केकेआर पे। लास्ट 50 आई थी रिंकू सिंह की 2023 में। दिस इज अ बैट्समैन वी आर टॉकिंग अबाउट जो कि 4-5 नंबर पे आके बैटिंग कर रहा है भाई। मैं तो कह रहा हूँ प्लेयर्स 1 सीजन वंडर होते, दिस वाज अ 1 ओवर वंडर गाय। एक दिन कैमरन ग्रीन, ऋषभ पंत, रहाणे, पुरान सबकी फॉर्म वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है केकेआर और रिंकू सिंह ही सिर्फ रह जाएंगे। वापस आ जाओ यश भाई, अब मजाक नहीं रहा। फिर से 1 सीजन 1 ओवर वंडर बनना है, वापस आ। This one is better. This one is better. Desi Garib Rinku with Sattu and ghee was so much better than modern Amir Rinku who is taking protein powder. यार, what is this? Bro is the perfect example कि क्यों अपने एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं बढ़ानी चाहिए भाई। देख लो फिर कैसी परफॉर्मेंस निकल के आती है। अपने एडिटर की भी नहीं बढ़ानी चाहिए थी, वीडियो में गलती बहुत होती है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अहमदाबाद में ना चले, ऐसा कभी हुआ है क्या? अच्छा तभी तो रन पड़े निकले आज। ट्रेविस हेड का आशीर्वाद लेके आया था ये। ओनली बैट्समैन जिसने आज थोड़ा कुछ कर दिया था वाज कैमरन ग्रीन, लेकिन नहीं भाई, आई डोंट रेट दिस कैमरन ग्रीन इनिंग्स एट ऑल। इसने इस इनिंग में 50 से ज्यादा बॉलें खेली लेकिन सिर्फ 10 बॉल अच्छी खेल की है, बाकी सब में हगा इसने। इसकी प्रोग्रेशन देख लो भाई, पूरा डेटा निकाल रखा है। 1 से 10 बॉल में इसने 6 रन बनाए, 11 से 20 बॉल में इसने 11 रन बनाए, 21 से 30 बॉल में फिर इसने 16 रन बनाए, और ये जो था ना 31 से 40 यहाँ पे इसने 35 रन बनाए। ये 10 बॉलों का डिफरेंस था जिसमें इसने 35 रन बनाए। फिर 41 से 50th डिलीवरी में फिर 10 रन बनाए। 51 से 55th डिलीवरी में इसने 1 रन बनाया भाई। दैट इज द काइंड ऑफ हगारा ही हैज डन ऑन द पिच। 15th ओवर में ब्रो वाज ऑन 75 एंड जब इनिंग्स एंड हुई
वो बंदा 79 पे था, 4 रन बनाए इसने 4 ओवरों में। 25 करोड़ की वर्थ पूरी करने के लिए तीनों फॉर्मेट एक ही इनिंग में खेल के गया, टेस्ट, T20, ओडीआई। एंड बैटिंग में थोड़े से रन के आगे बंदे ने बॉलिंग ही नहीं करी भाई। मतलब देख रहे हो तुम, मेरे को तुम 25 करोड़ दोगे ना, मैं 11 प्लेयर्स की फील्डिंग अकेले कर लूंगा बैठ के। यू कांट टेल मी दिस वाज अ गुड 79। इससे अच्छा तो भाई 120 पे केकेआर ऑल आउट हो जाती और आधा घंटा पहले मैच खत्म होता है। इसने टाइम वेस्ट ही करा है हमारा। मैं तो कहूंगा कोहली भाई के एल्गोरिदम का कमबैक इज स्टिल बेटर देन दिस कैमरन ग्रीन वाला कमबैक एनी डे। तो तुम्हें पता ही होगा, अपने कोहली जी ने एक मॉडल की फोटो फिर से लाइक कर दी है। ओए एल्गोरिदम, मैं तेरी निक्कर ला के ना ठा 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 कर दी। कोहली जी से बिना पूछे लाइक कैसे रजिस्टर कर रहा है तू? तू ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਨੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਠਾ 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 ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम के लाइक सेक्शन का इंस्टाग्राम अकाउंट कहा है, कोहली फैंस को वहां पहुंच जाना चाहिए उसके अकाउंट पे गाली देने। आई मीन द फर्स्ट टाइम वाज सो नाइस ब्रो, गॉट कॉट ट्वाइस, दैट टू इन 4K HD in front of billions of people again। बढ़िया मीम्स मिल गए कोहली के लाइक वाले, आ जाओ देखते हैं। सिस्टर समझ के पोस्ट लाइक किया था, गलत मतलब मत निकाला करो। अनुष्का भाभी राइट नाउ हाथ जोड़कर गुजारिश है, दूर रहिए मेरे पतिदेव से। बेचारा हार्दिक पांड्या कैसे आ जाता है यार आगे। ये पोस्ट लाइक वगैरह मत करो विराट भाई, जो पसंद आए सीधा उन्हें डीएम कर दिया करो भाई। यूजी चहल भाई, मतलब इतनी, ऐसा दोस्त भगवान किसी को ना दे भाई। बंदे ने नीचे कमेंट कर दिया एल्गोरिदम का उसी पोस्ट के नीचे। भाई नहीं भाई, एक बार को तुम इस चीज को डिफेंड कर सकते थे कि एल्गोरिदम मिस्टेकनली रजिस्टर्ड अनदर इंटरेक्शन, लेकिन इसको कैसे डिफेंड करोगे? जुर्म पर आई औरत की पूजा भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, कहीं भगवान ना बन जाऊं इसलिए पाप भी करता हूँ। ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इनकी माँ की MMS पे लाइक कर दिया हो। धोनी यूज्ड टू लाइक रीवा। ओ माय गॉड, ये क्या ढूंढ के ले आते हैं भाई, ये मतलब ये क्रेजी है भाई कोहली फैंस। मी एंड माय ब्रो अटेंडिंग क्लासेस विद जूनियर्स आफ्टर गेटिंग अ बैक ईयर। यार आज के मैच पे आ जाते हैं। एक्स चोकर वर्सेस करंट चोकर्स, आरसीबी वर्सेस डीसी है, एंड देन वी हैव हैदराबाद वर्सेस सीएसके ऑन फ्लैट पिच हैदराबाद। तो मजेदार मैच तो होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ रन्स एंड अ लॉट ऑफ चोकिंग बाय दिल्ली। पहले मैच की बात करें तो टॉप परफॉर्मर में मैं डालना चाहूंगा विराट कोहली को। आई थिंक ये बंदा आज रन्स मारेगा, कुछ तो बड़ी इनिंग्स आनी चाहिए। मैच मेरे हिसाब से आरसीबी जीतने वाली है। शाम वाले मैच में मेरी प्रेडिक्शन है भाई सीएसके मैच पक्का से पक्का जीत रही है, 3 मैच लगातार विन हो जाएगी। और टॉप परफॉर्मर में मैं डालना चाहता हूँ ईशान किशन को। बाकी अभी पता नहीं भाई पनौती का कितना घी बचा है, कितना खत्म है, इस डबल हेडर के बाद पता लग जाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। आज आ जाना, लाइव देखेंगे साथ में, दोनों बढ़िया मैचेस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।